पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं हम। लिखा है बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कारण कि एक प्लेन है जो जा रहा है, एक प्लेन है जो जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। मान लिया कि वह स्पीड से जा रहा हॉरिजेंटली, क्षैतिज हॉरिजेंटली, ऐसे मतलब हॉरिजेंटली, ऐसे मतलब वर्टिकली, हॉरिजेंटली जा रहा है और एक बम को गिराता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, पहले एक सवाल हम लोग कर रहे थे बैलून वाला। एक बैलून है और ये बैलून जब 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तब एक बॉल या पत्थर इस पर से गिराया गया, ड्रॉप किया गया। तो बताया था कि बैलून की 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाते जाते इस पर से कोई पत्थर गिराया है, तो पत्थर जैसे ही इसे बाहर गिराया जाएगा तो गिरेगा नहीं, पहले फेंकाएगा ऊपर बाहर। चल रहा है बैलून, उसके अंदर से मान लिया बैलून बड़ा सा बैलून है, बहुत बड़ा सा बैलून, मतलब इसके अंदर में कुछ आदमी है, वह पत्थर को गिराता है 12 की स्पीड से जाते जाते। तो 12 की स्पीड से जाते जाते पत्थर गिराएगा तो पत्थर डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, जैसे हाथ से पत्थर छूटेगा 12 से ऊपर फेंकाएगा। ठीक उसी तरीके से जब इस प्लेन से बॉम्ब गिराया जाएगा तो ऐसा थोड़ा कि बॉम्ब नीचे गिरेगा, डायरेक्ट बम नीचे नहीं गिरेगा। प्लेन रुक करके, अगर प्लेन अगर रुक करके बम गिराएगा तो नीचे गिरेगा, लेकिन चलते चलते अगर बम गिराएगा तो जैसे बम यहां से हाथ से छूटेगा वो भी फेंकाएगा बम भी इधर। प्लेन तो चल जाएगा सामने, प्लेन तो जा रहा है, इसमें तो इंजन लगा हुआ भाई, तो सामने जाएगा। इसमें तो कोई इंजन है नहीं बॉम्ब में, ये तो फ्री फॉल होगा ग्रेविटी के हिसाब से। लेकिन जैसे ही प्लेन से बाहर निकलेगा बॉम्ब, इसका चाल कितना होगा, यू, और यू चाल हमेशा हो जब तक कि नीचे गिर न जाए। बॉम्ब जब तक कि नीचे गिर न जाए इसका चाल हमेशा यू रहेगा, हमेशा यू रहेगा। मान लिया जाए कि यहां से यहां पहुंचे में 1 सेकंड लगा होगा, तो प्लेन अभी यहां है, मान लिया जाए वाला भाग, तो प्लेन यहां चला आया होगा। जब भी बॉम्ब यहां आया होगा प्लेन यहां आ गया होगा, जब भी बॉम्ब यहां आया होगा प्लेन इस सामने आ गया होगा, जब भी बॉम्ब यहां आया होगा प्लेन इस सामने होगा, जब भी बॉम्ब यहां आया होगा प्लेन इस सामने होगा। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं कि इसका भी चाल हमेशा कितना है, यू, इसका भी चाल हमेशा कितना है, यू। बात ही अलग है कि सिर्फ यू चाल से सामने जा रहा है, आयु चाल से सामने भी जा रहा है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नीचे भी आ रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस भले धीरे धीरे बढ़ता जाए, लेकिन सामने की तरफ तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि दोनों का सामने की तरफ वेलोसिटी यू ही है। तो ये क्या होगा, अगर बम यहाँ एक्सप्लोज हुआ, फटा, तो ये तो प्लेन के सामने ही फटेगा। अगर यहाँ भी फटा तो प्लेन के सामने ही फटेगा, यहाँ फटा तो ये प्लेन के सामने। कहीं बम फटे हमेशा प्लेन के सामने ही विस्फोट करे। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, माने प्लेन के वर्टिकली बिलो माने खड़ा सीधे नीचे। क्या वहां फटेगा, दिखाइए। बोले हाँ, क्योंकि प्लेन का वेलोसिटी यू है तो हमेशा यू है, तो जाहिर है यूनिफॉर्म स्पीड से क्वेश्चन कर रहा है कि बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है प्लेन। तो मान लें कि 20 की स्पीड से प्लेन जा रहा है, बम गिरा तो बम ही फेंकाएगा 20 की स्पीड से, तो बम भले नीचे आएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन सामने चलते चलते हो रहा है 20 की स्पीड से। तो भी 20 की स्पीड से आगे जाएगा, 20 की स्पीड से आगे भाग रहा है। नीचे भले जो भी हो रहा है डिस्टेंस, हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन सामने जाने वाला वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब जब भी बम फटेगा तो प्लेन के ठीक वर्टिकली बिलो, नीचे फटेगा। Is the statement true if the plane fly with uniform speed but not horizontally? हाँ, अगर ये हॉरिजेंटली नहीं चल के प्लेन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से किसी और ढंग से चले तो एक्स वाला फिर भी वेलोसिटी, जैसे कि तो क्लियर हो गया आपका। अब समझिए,
कि लिखा हुआ है कि द स्टेटमेंट ट्रू, क्या यह स्टेटमेंट सही है कि बम हमेशा प्लेन के नीचे ही फटेगा। इफ द प्लेन फ्लाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है बट नॉट हॉरिजेंटली नहीं जा रहा, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो मान लीजिए कि हॉरिजेंटली नहीं जा करके यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे जा रहा है, तो फिर से वही बात, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। तो मान लिया कि प्लेन हॉरिजेंटली नहीं जा रहा है, किसी थीटा एंगल पर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हॉरिजेंटली नहीं जा करके यूनिफॉर्म स्पीड से अगर इस तरह से चलेगा तो फिर भी तो ये हो गया यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। अगर इस प्लेन से मान लिया जाए, इस तरह से कोई प्लेन मान लिया इधर जा रहा है, ऐसे कोई बॉम्ब अगर गिरेगा तो भी तो फेंकाएगा ऐसा ही यू चाल से, तो इधर वाला वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहेगा यू कॉस थीटा। ये बात अलग है कि बॉल थोड़ा थोड़ा पहले कहाँ फेंकाएगा, ऊपर भी चढ़ेगा, हल्का हल्का बॉल ऊपर भी चलेगा और फिर ऊपर से धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन सामने वाला वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। इसे जैसे बॉम्ब फेंकाएगा इससे बाहर, तो ये वाला चाल उसके बॉम्ब के पास दो चाल देगा, एक यू कॉस थीटा एक यू साइन थीटा। लेकिन ये जो यू साइन थीटा है धीरे धीरे क्या होगा, जीरो होगा ऊपर की तरफ और फिर ऊपर से नीचे आना शुरू होगा। तो खैर बॉम्ब ऊपर जाए ऊपर से नीचे आए जो भी हो, इस वेलोसिटी कारण होगा ऐसा कि जैसे छूटेगा ऊपर फेंकाएगा। जैसे बताते हैं बैलून में कि बैलून जा रहा है 12 की स्पीड से, जैसे को पत्थर फेंकेगा तो पत्थर 12 फेंकेगा ऊपर, वैसे ही फेंकेगा ऊपर पहले यू साइन थीटा से, तो कभी तो जीरो होगा करेगा और फिर धीरे धीरे नीचे भी गिरेगा। लेकिन ये सब जो कुछ भी होगा सब यू कॉस थीटा से चलते चलते होगा। और प्लेन का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना, यू कॉस थीटा। तो हमेशा जो है बॉम्ब जो रहेगा प्लेन के ठीक नीचे ही रहेगा। तो वहाँ भी सही है कि हमेशा जो बॉम्ब है प्लेन के नीचे ही रहेगा, तो नीचे ही मतलब वर्टिकली बिलो ही फटेगा। तो इसका कोई आंसर नहीं है, बस ये दिखाना था कि ऐसा होगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर 40। A boy standing on a long railroad car throw a ball straight upward. The car is moving on the horizontal road with an acceleration 1 meter per second square, and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बॉय स्टैंडिंग ऑन द लॉन्ग रेल रोड कार थ्रो ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। एक लंबा रेल रोड, रेल बोलते हैं हम लोग पटरी को, ट्रेन पर चलता है उसको बोलते हैं रेल, और ट्रेन को बोलते हैं रेलगाड़ी। ट्रेन रेल नहीं है, रेल का मतलब पटरी। तो एक मान लिया जाए कि रेल है मैंने पटरी है, और ये रेल रोड कार है। मान लिया कि एक रेल रोड कार है ऐसे, और इस पर एक बच्चा है। ए बॉय स्टैंडिंग, एक लड़का खड़ा है, ऑन द लॉन्ग रेल रोड कार, एक लंबा कार पर, रेल रोड कार समझो कि ट्रेन जैसा। थ्रो ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंकता है। द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर चल। एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, जितना से ऊपर फेंका वो स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। तो इसलिए देखिए, तो बॉल फेंक दिया ऊपर बच्चा, और ट्रेन तो चला आगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ट्रेन जब आगे चला जाएगा तो बॉल ऊपर जाएगा, फिर बॉल ऊपर से नीचे आएगा, तब तक ट्रेन नहीं रहता तो आगे निकल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि बच्चा से कितना पीछे बॉल गिरेगा। कुछ समय के बाद सिचुएशन चेंज होगा ना,
ऐसे हो जाएगा सिचुएशन। लगा तो आगे बढ़ जाएगा और बॉल तो इस सामने गिरेगा, तो कितना पीछे गिरा? तो बोले जितना देर में बॉल, जैसे कि बॉल फेंका 9.8 मीटर पर सेकेंड से, तो बॉल ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। इतना देर में जितना आगे ही भाग जाए उतना ही पीछे गिरेगा। तो पहले ही देखना होगा कि बॉल कितना देर के बाद लौट के आएगा। तो टाइम ऑफ असेंडिंग कितना होता है? u बाई जी। तो 9.8 बटा जी बराबर 9.8। u का मान भी है, g का मान भी 9.8। तो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड जाने में, 1 सेकेंड आने में, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल कितना देर तक हवा में रहा? 2 सेकेंड तक। तो 2 सेकेंड में जितना आगे भागा होगा कि बच्चा, हम लोग बोलेंगे कि बॉल जो है उस बच्चा से इतना ही पीछे गिरेगा। तो देखते हैं कि 2 सेकेंड में कितना आगे जाता है। ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर बराबर 2। इसका मतलब कि बॉल जो है बच्चा से 2 मीटर पीछे गिरेगी। ये क्वेश्चन नंबर 41। 2 मीटर। हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार? कार पर जब बॉल गिरेगा तो बच्चा से कितना पीछे गिरेगा? बोले 2 मीटर पीछे गिरेगा, क्योंकि जितना देर में बॉल ऊपर से नीचे आएगा उतना देर में जितना आगे जा पाएगा उतना ही पीछे बोलेंगे हम लोग। तो इसको जाने में लगा u बटे जी, मैंने 9.8 बटा 9.8। 1 सेकेंड हुआ जाने में, तो फिर 1 सेकेंड आने में। तो 2 सेकेंड बॉल हवा में रहा, 2 सेकेंड में ट्रेन जितना आगे भागेगा उतना ही बॉल पीछे गिरेगी। यह क्वेश्चन नंबर 41। एक सीढ़ी है, एक स्टेयर केस कंटेन्स 3 स्टेप। एक सीढ़ी में 3 स्टेप है। ये हो गया हम लोग का ग्राउंड। तो एक स्टेप ही हो गया, दूसरा स्टेप ही हो गया, और ये हो गया तीसरा स्टेप। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। इज 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर हाइट और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई। 10 सेंटीमीटर हाइट, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर हाइट। ये तो ग्राउंड है। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन? अपर मोस्ट प्लेन माने सबसे ऊपरी प्लेन, सबसे ऊपरी प्लेन ही है। तो यहां से एक बॉल को कितना वेलोसिटी से इधर से रोल करा दिया जाए, लुढ़का के ऐसे फेंका जाए। बॉल को कितना वेलोसिटी से लुढ़का के यहां से फेंका जाए, रोल करा करके, माने कोई इस प्लेन पर जाकर ऐसे बॉल को लुढ़का देगा। कितना वेलोसिटी से? मिनिमम। बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन, ताकि डायरेक्ट कितना मिनिमम चाल से यहां से फेंकाए ताकि डायरेक्ट लोएस्ट प्लेन पर गिरे, यहां जाके गिरे। इस पर मिनिमम वेलोसिटी लेकिन बताना, यू का मिनिमम वेलोसिटी। अब यहाँ मिनिमम वेलोसिटी क्या मायने है? अब इसे मान लो खूब जोर से फेंके तो यहाँ तो गिर जाएगा, तो वो आंसर नहीं। मिनिमम, इससे थोड़ा सा अगर कम भी दे तो मान ले जाए कि यहाँ गिरा, इससे भी मिनिमम हो सकता है कि यहाँ गिर, इससे भी मिनिमम हो सकता है कि जस्ट बॉल जो है ई वाला पॉइंट को पास कर जाए, ई वाला पॉइंट को पार कर जाए। इससे मिनिमम जहां हुआ तो इसी में हिट कर देगा, तो यहां नहीं गिर पाएगा। ये बात समझिएगा कि इतना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए ताकि डायरेक्ट कहां गिरे, नीचे वाले सरफेस पर। तो ई तो खूब मान लो वेलोसिटी खूब दे दी तो नीचे गिर गया, लेकिन उससे कम भी देंगे तो भी गिरेगा नीचे, उससे कम देंगे तो भी गिरेगा नीचे, उससे भी कम देंगे तो यहाँ पर गिरेगा। इससे कम अगर वेलोसिटी दीजिएगा, माने उतना वेलोसिटी ताकि इस रास्ता पर चले, इससे कम अगर वेलोसिटी आप दिए तो ई वाला प्लेन में टकरा जाएगा, यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि इतना ही वेलोसिटी यहाँ दीजिए ताकि जस्ट इसको पार कर जाए, ये पॉइंट को। ये पॉइंट कितना दूर है वहां से? 20 और 20 40 सेंटीमीटर। और कितना ऊंचाई पर है ये? बोले 20 सेंटीमीटर पर। अब इसका मतलब ये हो गया कि 20 सेंटीमीटर के हाइट पर से किसी बॉल को इतना मिनिमम वेलोसिटी दो ताकि उसका रेंज कितना हो जाए? 40 हो जाए। रेंज बराबर कितना? बोले 40 सेंटीमीटर, माने 0.4 मीटर। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर, नहीं तो रेंज तो हो गया फॉर्मूला इसका वाला है, तो फर्स्ट तरीका वाला है, तो यू अंडर रूट 2h/g बराबर 0.4। तो u और 2h का वैल्यू 20 सेंटीमीटर का 0.2 और बटा g, तो g का वैल्यू कुछ उसमें दिया हुआ है नहीं, तो 9.8 अगर ले हम, तो अंडर रूट 2h बटा g बराबर 0.4। तो 2 दूनी 4 और 4 और बटे 98 हो जाएगा, तो हो जाएगा u और 4 दशमलव खत्म हो जाएगा बटा 98 का रूट बराबर 0.4। तो u 4 का रूट 2 और 98 का 49 अब गुने रूट 2 बराबर 0.4। तो u बराबर 7 का 28 2.8, आई कटेगा रूट 2 बार का, तो नीचे आ जाएगा रूट 2 माने 1.414। तो u बराबर लगभग 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से जहां कम वेलोसिटी से फेंकिएगा तो यहीं टकरा जाएगा, तो फिर नीचे पहुंच नहीं पाएगा। तो इससे आंसर होगा 42 का आपका 2 मीटर पर सेकेंड।